हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फार्माकोलॉजी फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिट वाइज होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग मोर देन 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक होने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलरेडी वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थी उसको अपलोड कर रखी है। उसको नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट थर्ड तक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट से देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट यूनिट से जो पहला क्वेश्चन ही बनता है वो होता है डिफाइन फार्माकोलॉजी, यानी आप फार्माकोलॉजी से क्या समझते हैं या फिर आप फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन बताइए। तो फार्माकोलॉजी को दो टर्म्स में ब्रेक करते हैं, फार्मेको प्लस लॉगी। फार्मेको का मतलब होता है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और लॉगी का मतलब होता है स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो बेसिकली फार्माकोलॉजी होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी ड्रग होती है उसका इफेक्ट देखते हैं, उसका एक्शन देखते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कि किस तरीके से जो हमारी ड्रग है किसी लिविंग बॉडी पे काम कर रही है या फिर अपना एक्शन किस तरीके से शो कर रही है। तो बेसिकली जो हमारा फार्माकोलॉजी होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स प्लस फार्माकोडायनेमिक्स। इनको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि इन दोनों का क्या मतलब होता है। इन दोनों से मिलकर ही हमारा फार्माकोलॉजी बनता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, इसको भी हम लोग दो टर्म्स में ब्रेक करते हैं, फार्माको प्लस काइनेटिक्स। तो फार्माको का मतलब आप समझ सकते हो फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट, यानी किसी भी चीज़ का मूवमेंट्स को हम लोग काइनेटिक्स बोलते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स ऑन दिस। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो हम लोग ड्रग कोई भी खाते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं तो वो जो ड्रग होती है हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ मूव करती है, या फिर जो हमारी जो बॉडी है उस ड्रग के साथ क्या करती है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारा कुछ जो एडीएमई की प्रोसेस होती है वो हमारी बॉडी उसके साथ करती है। तो सिंपली आप लिख सकते हो व्हाट बॉडी डू विथ ड्रग, यानी हमारी जो बॉडी होती है उस ड्रग के साथ क्या करती है। इस सारी कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें चार स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ए फॉर एब्जॉर्प्शन होता है, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एक्सक्रीशन। तो जो भी हम लोग कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, हमारे स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होती है और पूरे बॉडी में या फिर जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर वहाँ से हमारी जो ड्रग होती है वो मेटाबोलाइज होती है और अपना एक्शन शो करती है, और इसके बाद वो ड्रग जो होती है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। उसके बाद अगला टर्म है फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसको भी दो टर्म्स में ब्रेक करते हैं। फार्माको का मतलब आप ड्रग समझ सकते हो और डायनेमिक मीन्स पावर। तो फार्माकोडायनेमिक्स बेसिकली कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, जो ड्रग है वो हमारे बॉडी पे क्या करती है या फिर वो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है या उसका इफेक्ट क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। इसको सिंपली आप समझ सकते हो व्हाट ड्रग डू विथ बॉडी, यानी ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करती है। तो ये सारा कुछ जो होता है वो हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी में आप ये दो टर्म्स जरूर से याद रखना, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। इसका लर्न करने का आप इजी ट्रिक समझ सकते हैं। यहाँ पर डायनेमिक मतलब आप समझ सकते हो ड्रग से रिलेटेड, यानी ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करेगा, और फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 7 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट में कवर कर ले रहे हैं। तो द इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय WHO इन 1977। तो जो इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट था उसको सबसे पहले WHO ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1977 में। दीज आर दोज ड्रग विच सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ कैरियर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो कुछ ड्रग होती हैं वो ऐसी ड्रग होती हैं जो कि हमारे हेल्थ सेक्टर में जो बेसिक नीड होती है या फिर जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वैसी ड्रग होती हैं जिसको हम लोग इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल हो गया पेन किलर, एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटी कन्वल्सेंट या फिर एंटी एलर्जिक जो ड्रग होती हैं वो हमारे इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल्स होती हैं। टोटल 348 मेडिसिन प्रेजेंट इन नीलम 2011। तो जो नेशनल जो लिस्ट थी इसेंशियल ड्रग की या फिर इसेंशियल मेडिसिन की, उसमें जो 348 मेडिसिन थी 2011 के
जो नेशनल इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट थी या फिर लिस्ट थी, उसमें 348 मेडिसिन को लिया गया था। यहाँ पे आप नीलम का मतलब समझ सकते हो, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से रूट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई भी ड्रग को अपने बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे रूट्स होते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जिसमें फर्स्ट है लोकल रूट। लोकल रूट में क्या आता है, टॉपिकल रूट हो गया, यानी जब हम लोग किसी भी ड्रग को स्किन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। इन्हेलेशन यानी अपने नोज या नेज़ल के थ्रू उसको इनहेल करते हैं। ऑकुलर रूट यानी जो भी हम लोग आई ड्रॉप जैसे होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, आई के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। फिर रेक्टल हो गया या फिर वजाइनल हो गया। और उसके बाद है ऑरिकुलर, मतलब जो हम लोग ईयर में जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये सारा कुछ जो होता है वो लोकल रूट में आ जाता है। उसके बाद अगला है सिस्टमेटिक रूट। तो सिस्टमिक रूट्स में क्या है, फर्स्ट है इंटरनल रूट और उसके बाद सिस्टमिक रूट। तो इंटरनल रूट में जो भी ड्रग हम लोग ओरली लेते हैं यानी माउथ के थ्रू लेते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन हमारे जीआईटी के थ्रू होता है, हमारे स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रूट बोलते हैं। उसके बाद है सिस्टमिक रूट। तो सिस्टमिक रूट में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सबलिंगुअल यानी जो हम लोग ड्रग अपने टंग के नीचे लेते हैं। उसके बाद बकल रूट हो गया, सबक्यूटेनियस, रेक्टल। और इंजेक्शन में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आईबी हो गया यानी इंट्रावेनस, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, और आईडी मतलब इंट्राडर्मर और सबक्यूटेनियस। तो ये तो कुछ हो गए रूट्स जिसके थ्रू हम लोग इंजेक्शन को अपने बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें बेसिकली जो ड्रग होती है हमारे डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है। यहाँ पे जीआईटी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इस क्वेश्चन में बताना है कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो फर्स्ट, एगोनिस्ट आर दोज ड्रग और मेडिसिन विच हैव सेम इफेक्ट लाइक मेन केमिकल। तो जो हमारे एगोनिस्ट होते हैं वो ऐसी ड्रग या फिर मेडिसिन होती हैं जो कि जो हमारा मेन केमिकल होता है बिल्कुल उसी के जैसे इफेक्ट देती हैं। इट बाइंड टू ए रिसेप्टर एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर टू गिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो जो हमारे बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से हमारे जो बॉडी से केमिकल सिक्रीट होता है वो उस पर जाके बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है। तो जो हमारे एगोनिस्ट ड्रग भी होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर इफेक्ट शो करती हैं, भी उसी रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती हैं और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं कि वो अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इंसुलिन। जैसे कोई भी डायबिटिक पेशेंट है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन देते हैं। तो जो बाहर से इंसुलिन हम लोग देते हैं वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड करती है और जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया उसको क्या करती है, वो मेंटेन करती है। उसके बाद है एंटागोनिस्ट। तो दीज आर दोज ड्रग which have same structure like agonist but they antagonize the effect of agonist and block receptor। तो जो हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं ये ऐसी ड्रग होती हैं जिनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल एगोनिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या करती हैं, जो हमारा एगोनिस्ट होता है उसको ये क्या करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं, यानी जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एगोनिस्ट होता है उस रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें एक्शन देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। और यहाँ पे जो रिसेप्टर साइट है यहाँ पे दोनों क्या करते हैं, बाइंड करने के लिए कंपटीट करते हैं। तो अगर जो हमारा एगोनिस्ट है अगर वो पहले आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो हमारा जो एंटागोनिस्ट जो अगर यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा तो हमारा एगोनिस्ट जो है वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे किसी भी तरीके का हमें एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये दो तरीके के होते हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। तो जो कम्पिटिटिव होता है वो पूरी तरीके से मतलब एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, यानी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। वहीं जो नॉन कम्पिटिटिव होता है ये पूरी तरीके से रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता, पार्शली ये हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, डिफाइन टॉलरेंस एंड क्रॉस टॉलरेंस। तो टॉलरेंस इज द डिमिनिश्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग विच ऑकर व्हेन ड्रग इज यूज रिपीटेडली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी हम लोग ड्रग जो ले रहे हैं उसका कम से कम इफेक्ट आना। और ये क्यों होता है, जब हम लोग कोई भी मेडिसिन या फिर ड्रग को लगातार लेते रहते हैं लंबे टाइम तक, तो वो जो ड्रग होती है हमारी जो बॉडी होती है उसके खिलाफ एक टॉलरेंस पैदा कर देती है, जिसकी वजह से उस ड्रग का कोई भी इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ता या काफ़ी कम इफेक्ट पड़ता है। इन टॉलरेंस ड्रग ग्रेजुअली लॉस द रिस्पॉन्स। टॉलरेंस में बेसिकली क्या होता है, धीरे धीरे जो वो ड्रग होती है वो अपना रिस्पॉन्स खो देती है। एग्जाम्पल में आप अल्कोहल लिख सकते हो टॉलरेंस में। उसके बाद है क्रॉस टॉलरेंस। तो क्रॉस टॉलरेंस इज अ डिमिनिश्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट डेवलप थ्रू
कंटिन्यूज यूज ऑफ अदर ड्रग विच हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और एक्शन। तो क्रॉस टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, किसी के बीच में आप टांग अड़ाना, मतलब आप समझ सकते हो क्रॉस टॉलरेंस का मतलब। इसमें जैसे हमने कोई भी एक ड्रग ली और उसके साथ दूसरी ड्रग ली, जो दोनों ही ड्रग हैं उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या फिर रिस्पॉन्स है बिल्कुल एक जैसा है, तो इसमें जो एक ड्रग होती है वो दूसरे ड्रग के एक्शन को क्या करती है, इनहिबिट करती है या फिर कम कर देती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस टॉलरेंस बोलते हैं, यानी ये एक दूसरे के बीच में टांग अड़ाते हैं। इट हैपन इन दोज ड्रग विच एक्ट ऑन सेम रिसेप्टर। ये बेसिकली ऐसे ड्रग के साथ होता है जो ड्रग एक ही रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग डिपेंडेंस, द कंडीशन बीइंग डिपेंडेंट ऑन ड्रग कॉल्ड डिपेंडेंस। तो ड्रग डिपेंडेंस का मतलब आप समझ सकते हो ऐसी कंडीशन जो कि हमारे ड्रग पे डिपेंड हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग डिपेंडेंस। इफ़ एनी पर्सन टेक एनी ड्रग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन सो आवर बॉडी बिकम डिपेंडेंट ऑन द ड्रग। जैसे कोई भी एक इंसान है वो एक ड्रग को काफ़ी टाइम से ले रहा है, तो जो हमारी बॉडी होगी उसके खिलाफ यानी उस ड्रग पे क्या होगी, डिपेंड हो जाएगी। अगर उसको वो ड्रग नहीं मिलती तो उसके बॉडी में कुछ जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो देखने को मिलेंगे, जैसे हेडेच हो गया या फिर इरिटेशन होना या घबराहट होना। तो ये कुछ ड्रग डिपेंडेंस के सिम्टम आप बोल सकते हो कि होते हैं। अगर कोई भी पर्सन इसको, अगर उसको वो मेडिसिन या फिर ड्रग नहीं मिलती तो इस तरीके के सिम्टम मिल सकते हैं। इसका एग्जांपल आप स्मोकिंग लिख सकते हो, अल्कोहल लिख सकते हो। जैसे कोई भी पर्सन अल्कोहल एडिक्ट है या फिर स्मोकिंग का एडिक्ट है, तो अगर उसको वो चीज़ ना मिले तो उसको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और हेडेच हो सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन टेकीफाइलेक्सिस विथ एग्जाम्पल। टेकीफाइलेक्सिस इज अ रैपिडली डिमिनिश रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग ऑन रेपिट्यूटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेम डोजेस ऑफ ड्रग। तो टेकीफाइलेसिस का मतलब क्या होता है, अचानक से हमारे ड्रग का जो रिस्पॉन्स होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग कोई भी एक जो ड्रग लेते हैं वो एक फिक्स डोज की जब लगातार लेते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो जो ड्रग होती है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेकीफाइलेक्सिस। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, यूजिंग एफेड्रिन रिपीटली कॉज टेकीफाइलेसिस। जैसे हम लोग एफेड्रिन काफ़ी टाइम तक मतलब लगातार यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे टेकीफाइलेक्सिस डेवलप हो सकता है। जो कि एफेड्रिन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, नेजल कॉन्जेशन, यानी जब हमारी नाक बंद हो जाती है तो उस केस में एफेड्रिन हम लोग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन। इस क्वेश्चन में एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन के बारे में बताना है। तो एंजाइम इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल और ड्रग इंड्यूस या इन्हांस द इफेक्ट ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम इंडक्शन का मतलब क्या होता है, यह एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा मॉलिक्यूल या फिर जो ड्रग होता है वो एंजाइम के इफेक्ट को क्या करता है, इन्हांस कर देता है यानी बढ़ा देता है। मीन ड्रग मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी इंक्रीज, यानी जो हमारी जो एंजाइम है उसकी जो मेटाबोलाइज करने की जो एक्टिविटी है या फिर एबिलिटी वो बढ़ जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, व्हेन ए ड्रग और मॉलिक्यूल बाइंड टू एंजाइम एंड इनहिबिट इट, यानी जब भी कोई ऐसी ड्रग या फिर मॉलिक्यूल वो क्या करता है, एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उसको इनहिबिट कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। तो यहाँ तक तो हमारी फर्स्ट यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कवर अप कर लिए हैं। अब यहाँ से हमारी यूनिट 2 स्टार्ट होती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग रिसेप्टर एंड इट्स टाइप। इस क्वेश्चन में बताना है कि ड्रग रिसेप्टर या फिर रिसेप्टर क्या होता है और वो उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो रिसेप्टर आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज सचुएटेड इन सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल और ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गन में ड्रग बाइंड। तो जो रिसेप्टर होते हैं वो एक तरीके का प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल के अंदर या फिर जो कोई बॉडी का ऑर्गन है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारी जो ड्रग होती है वो जाके वहाँ पे बाइंड करती है और अपना रिस्पॉन्स शो करती है। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, ये हमारा कुछ रिसेप्टर है और ये जो है हमारी ड्रग है जो कि यहाँ पे आके क्या करती है, बाइंड करती है और फिर अपना रिस्पॉन्स शो करती है। अगर इसके टाइप की बात करते हैं तो ये 4 तरीके से बेसिकली होता है। फर्स्ट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये वाला रिसेप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आप लॉन्ग में ज़रूर से चेकआउट कर लेना। उसके बाद है आयन चैनल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर। तो ये अलग अलग रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ डोज डेट प्रोड्यूस लीथल एंड इफेक्टिव डोज। तो जो हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है लीथल डोज और इफेक्टिव डोज, यानी ऐसी डोज जिससे अगर कोई पर्सन उस अमाउंट में या फिर उस डोज में
ड्रग को लेता है तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है ड्रग की, या फिर उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और इफ़ेक्टिव डोज वो डोज होती है जब हम लोग उस डोज को लेते हैं तो जो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ये सही कर देता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द सेफ डोज ऑफ द ड्रग। तो जो थेरापेटिक इंडेक्स है इसका यूज हम लोग सेफ डोज को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग पोटेंसी एंड ड्रग एफिकेसी। तो द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिस्पॉन्स विच इज रिक्वायर्ड टू क्योर एंड इट ऑल्सो सेफ। तो ऐसा अमाउंट, किसी भी ड्रग का ऐसा अमाउंट जो कि एक पर्टिकुलर या फिर सर्टेन रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है किसी भी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए, और ये सेफ भी होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग पोटेंसी। जैसे 250 mg पैरासीटामोल की ज़रूरत है फीवर को कम करने के लिए, तो हमारी ये क्या हो गई, 250 mg ये ड्रग की पोटेंसी हो गई। उसके बाद है ड्रग एफिकेसी। तो ड्रग एफिकेसी मीन्स द मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द ड्रग। ड्रग एफिकेसी का मतलब है यानी जो हमारी ड्रग है वो मैक्सिमम कितना रिस्पॉन्स दे सकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग एफिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। वैसे तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको लॉन्ग में ज़रूर से चेकआउट कर लेना। When two or more drug given in combination so they can increase or decrease the effect of each other is known as combined effect of drug। यानी जब कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा ड्रग को एक साथ दिया जाता है तो वो दोनों क्या करती हैं, या तो जो है अपना एक्शन जो होती है वो बढ़ा देती हैं, या फिर इफेक्ट जो होता है उसको कम कर देती हैं एक दूसरे की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ये दो तरीके का होता है, फर्स्ट सिनर्जिम और एंटागोनिज्म। तो फर्स्ट देख लेते हैं सिनर्जिम क्या होता है। सिनर्जिम मतलब वर्किंग टुगेदर, यानी दोनों मिलके एक साथ काम करेंगी। तो व्हेन टू और मोर ड्रग गिवन टुगेदर एंड इफ दे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड सिनर्जिम। यानी जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग को हम लोग एक साथ देते हैं और वो दोनों ड्रग क्या करती हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिम। जैसे एस्पिरिन प्लस कैफीन हम लोग देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी हार्ट बीट बढ़ जाता है। अगला है एंटागोनिज्म। व्हेन टू और मोर ड्रग टेकन टुगेदर एंड इफ दे डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर दैट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। जैसे जब हम लोग कोई दो या दो से ज़्यादा ड्रग एक साथ देते हैं और ये दोनों क्या करती हैं, दोनों आपस में मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करती हैं, कम कर देती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। जैसे जो हमारा मॉर्फिन और नैलोएक्सेन है, अगर इसको हम लोग साथ में देते हैं तो ये अपोजिट इफेक्ट शो करती हैं, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को ये कम कर देती हैं। नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट ड्रग एक्शन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ड्रग के एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट है एज, बॉडी वेट, सेक्स, यानी ऐसे वो इंसान मेल है या फिर फीमेल है तो ये भी मैटर करता है ड्रग के एक्शन को। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस टाइम पे हम लोग ड्रग को ले रहे हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट के थ्रू हम लोग ड्रग को अपने बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ये भी क्या करता है, ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करता है। उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन, जो हम लोग ड्रग ले रहे हैं उसका बॉडी के साथ कैसा इंट्रैक्शन है। टॉलरेंस है, आइडोसिनक्रेसी और थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ड्रग के एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड एडवर्स ड्रग इवेंट। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी विच वी डोंट वांट। तो जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल या फिर अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं उस ड्रग के जो हम लोग नहीं चाहते। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइड इफेक्ट। तो जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है इसको हम लोग साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली किस वजह से डेवलप होता है, यानी किस 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 कारण की वजह से हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है। तो जो हमारी ड्रग है वो एक्सपायर हो सकती है, उस वजह से दिख सकता है, या फिर जो हम लोग ड्रग ले रहे हैं उसको ओवरडोज में ले रहे हैं, या फिर कोई पर्सन है जिसको उस पर्टिकुलर ड्रग से क्या है, एलर्जी है, तो वहाँ पे हम लोग को ये सारा कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग इवेंट। व्हेन पेशेंट इज हार्म बाय एनी मेडिसिन कॉल्ड एडवर्स ड्रग इवेंट। जैसे कोई भी एक पर्सन है उसको कोई मेडिसिन दी गई तो उस मेडिसिन की वजह से उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्स ड्रग इवेंट। ये किन किन कारणों से हो सकता है, तो इट ऑकर ड्यू टू मेडिसिनल एरर। ये मेडिसिनल एरर की वजह से हो सकता है, जैसे मिस कैलकुलेशन हो गया, मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, नेम कन्फ्यूज़न ऑफ ड्रग, जो हम लोग कोई भी ड्रग ले रहे हैं उसका नेम में कन्फ्यूज़न हो गया, मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्बल ऑर्डर। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से
एडवर्स ड्रग इवेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस को हम लोग दो टर्म्स में ब्रेक कर देते हैं। फार्माको मतलब ड्रग और विजिलेंस मीन्स कीप वॉचिंग। तो फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जो हमारा फार्माको विजिलेंस होता है उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो भी कोई ड्रग होती है उसको देखते रहते हैं, यानी उस पर हम लोग देखते हैं कि उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इफेक्ट तो नहीं है, उससे उस ड्रग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये जो सारा कुछ होता है हम लोग फार्माको विजिलेंस में करते हैं। मेन एम टू मेक ड्रग मोर सेफ एंड रिड्यूस देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द पेशेंट। बेसिकली जो फार्माको विजिलेंस होता है इसका मेन काम क्या होता है, जो भी कोई ड्रग है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो सके और उसका जो हार्मफुल या फिर साइड इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। तो ये सारा कुछ हम लोग फार्माको विजिलेंस में करते हैं। अब यहाँ से हमारी जो यूनिट 3 है वो शुरू होती है, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन सिंपैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमेटिक ड्रग्स विद एग्जांपल। इसमें बताना है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग क्या होती हैं और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या होती हैं और इसके एग्जांपल बताना है। तो सिंपैथो मतलब आप समझ सकते हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और मिमेटिक्स मतलब किसी भी चीज़ की कॉपी करना या फिर सेम। तो दीज आर दोज ड्रग विच हैव सेम एक्शन एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय बाइंडिंग टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग होती हैं वो ऐसी ड्रग होती हैं जो कि सिमिलर एक्शन शो करती हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह, जो कि हमारे जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे बाइंड करती हैं और अपना एक्शन शो करती हैं। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो सल्ब्यूटामॉल, नॉन एपिनेफ्रिन और फेनिल एफ्रिन। तो ये सारा कुछ एग्जांपल है सिंपैथोमाइमेटिक का। अब बात करते हैं पैरा सिंपैथोमाइमेटिक। तो पैरा सिंपैथो का मतलब आप समझ सकते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और मिमिट मतलब कॉपी करना या फिर सिमिलर एक्शन शो करना। तो दीज आर दोज ड्रग विच हैव सेम एक्शन एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेम एज एसिटाइलकोलिन। तो जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो हमारी जो ड्रग होती हैं वो ऐसी ड्रग होती हैं जो कि बिल्कुल हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही अपना एक्शन देती हैं। जैसे जो हमारा एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होता है बिल्कुल वैसे ही अपना एक्शन या फिर रिस्पॉन्स शो करती हैं। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो नियोस्टिग्मिन, कार्बाकॉल और एसिटाइलकोलिन। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर सिंपैथोलिटिक ड्रग एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड देयर यूज। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि सिंपैथोलिटिक ड्रग क्या होती है और बीटा ब्लॉकर का मोड ऑफ एक्शन बताना है और उसके यूजेस बताने हैं। तो सिंपैथोलिटिक मतलब आप समझ सकते हो सिंपैथो मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और लिटिक मीन्स लाइसिस यानी ब्रेक डाउन या फिर अगेंस्ट। तो दोज ड्रग विच आर यूज टू ब्लॉक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा एंड वर्क अगेंस्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथोलिटिक ड्रग होती हैं वो ऐसी ड्रग होती हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम करती हैं, यानी इसके एक्शन को ये क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। जो हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है इसको ये ब्लॉक कर देती हैं और इसके जो एक्शन होता है उसको ये इनहिबिट करती हैं। एग्जाम्पल में आप अल्फ़ा ब्लॉकर लिख सकते हो और बीटा ब्लॉकर। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ ए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इट वर्क बाय बाइंडिंग विथ एनी बीटा 1 या बीटा 2 रिसेप्टर एंड ब्लॉक दे। तो जो हमारे बीटा ब्लॉकर होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन सेलेक्टिव, यानी ये बीटा 1 या फिर बीटा 2 दोनों पे ही बाइंड कर सकते हैं और जो उसका एक्शन है उसको इनहिबिट कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। इसको हम लोग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए या फिर सही करने के लिए करते हैं। फिर एरिथमिया में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पेरिफेरली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। तो मसल रिलैक्सेंट आर दोज ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट मसल्स स्पाज्म, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट कॉज बाय इन्फ्लामेशन और ट्रामा। तो मसल्स रिलैक्सेंट बेसिकली ऐसी ड्रग होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग मसल्स स्पाज्म को या फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को ट्रीट करने के लिए करते हैं जो कि इन्फ्लामेशन और ट्रामा की वजह से डेवलप होते हैं। मसल्स रिलैक्सेंट जो बेसिकली दो तरीके से काम करता है, पेरिफेरली और सेंट्रली। तो पेरिफेरली क्या होता है, दे डायरेक्टली वर्क्स ऑन स्केलेटल मसल्स। जो पेरिफेरली मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं वो हमारे डायरेक्टली स्केलेटल मसल्स पे काम करते हैं। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो डेंट्रोलिन और मेटोक्यूरिन। और जो सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं ये किस तरीके से हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं, तो दे रिलैक्स मसल्स बाय एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
तो जो सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं ये अपना एक्शन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे अपना एक्शन दे के करते हैं। इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप मेथाकार्बानॉल और बैक्लोफेन, टाइजानिडीन। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वाई एट्रोपिन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन ग्लाउकोमा। तो जो एट्रोपिन ड्रग होती है वो ग्लाउकोमा की कंडीशन में क्यों कंट्रा इंडिकेट होती है, यानी क्यों इसको नहीं दिया जाता अगर किसी पर्सन को ग्लूकोमा है तो ग्लूकोमा बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू हाई आई प्रेशर नर्व्स डेट कनेक्ट आई टू ब्रेन डैमेज। तो जो ग्लूकोमा होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो आई की जो नर्व्स होती हैं वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और जो हमारा पीपुल होता है वो डायलेट हो जाता है। इसकी वजह से हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अगर एट्रोपिन की बात करते हैं तो जो हमारा एट्रोपिन होता है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। इट इज़ यूज टू डायलेट आई पीपल। तो जो एट्रोपिन होता है इसको हम लोग आई को डायलेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी आई होती है वो पहले से डायलेट रहती है। अगर हम लोग उस कंडीशन में फिर से अगर एट्रोपिन दे देते हैं तो जो हमारी पीपल आई जो डायलेट है उसको ये हार्म कर सकता है या फिर डैमेज कर सकता है। तो इस वजह से जो एट्रोपिन होता है वो ग्लूकोमा की कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ये सारा कुछ था यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट थर्ड तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बची हुई यूनिट 4 और 5 है उसको कवर करेंगे, उसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारा कुछ कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।